आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। पृष्ठ 5 से ब्रह्म वर्चस्व साधना का उपक्रम। साथियों, गायत्री उपासना के 3 चरण हैं। नंबर 1 नित्य कर्म संध्या वंदन, नंबर 2 संकल्पित अनुष्ठान पुरस्चरण, नंबर 3 उच्च स्तरीय योग साधना। नित्य कर्म को अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। आए दिन अंतः चेतना पर वातावरण के प्रभाव से चढ़ते रहने वाले कसाय कलमशों का निराकरण नित्य कर्म से, संध्या वंदन से होता है। इससे अधः पतन की आशंका पर अंकुश लगता है। संकल्पित पुरस्चरणों से प्रमुख चेतना उभरती है और फलतः साधक ओजस्वी, मनस्वी, तेजस्वी बनता है। साहस और पराक्रम की अभिवृद्धि आत्मिक एवं भौतिक क्षेत्र में अनेकानेक सफलताओं का पथ प्रशस्त करती है। विशेष प्रयोजनों के लिए किए गए पुरस्चरणों की सफलता इसी संकल्प शक्ति के सहारे उपलब्ध होती है, जिसे प्रतिज्ञाबद्ध, अनुशासित एवं आत्मनिग्रह के विभिन्न नियमों के सहारे संपन्न किया जाता है। नित्य कर्म को स्कूलों की प्राथमिक और पुरस्चरणों को माध्यमिक शिक्षा कहा जा सकता है। जूनियर हाई स्कूल, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी का प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर का समझा जाता है। इसके उपरांत कॉलेज की, विश्वविद्यालय की पढ़ाई का क्रम आरंभ होता है। इसे उच्च स्तरीय साधना कह सकते हैं। योग और तप इस स्तर के साधकों को क्रियान्वित करने होते हैं। योग से जीव चेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ने के लिए स्वाध्याय, मनन से लेकर ध्यान धारणा तक के अवलंबन अपनी मनः स्थिति के अनुरूप अपनाने पड़ते हैं। विचारणा, भावना एवं आस्था के प्रगाढ़ प्रतिष्ठापना इसी आधार पर संभव होती है। आत्मिक प्रगति के लिए प्रचलित अनेकानेक उपायों और विधानों में गायत्री विद्या अनुपम है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने, आत्मविज्ञानियों ने प्रधानतया इसी का अवलंबन लिया है और सर्वसाधारण को इसी आधार को अपनाने का निर्देश दिया है। भारतीय धर्म के 2 प्रतीक हैं, शिखा और यज्ञोपवीत। दोनों को गायत्री की ऐसी प्रतिमा कहा जा सकता है जिसकी प्रतीक धारणा को अनिवार्य धर्म चिन्ह बताया गया है। मस्तिष्क दुर्ग के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री रूपी विवेकशीलता की ज्ञान ध्वजा ही शिखा के रूप में प्रतिष्ठापित की जाती है। साथियों, यज्ञोपवीत को गायत्री का कर्म पक्ष, यज्ञ को संकेत कहते हैं। उनकी 3 लड़ें, गायत्री के 3 चरण और 9 धागे इस महामंत्र के 9 शब्द कहे गए हैं। उपासना में संध्या वंदन नित्य कर्म है। वह गायत्री के बिना संपन्न नहीं होता। चारों वेद भारतीय धर्म और संस्कृत के मूल आधार हैं और उन चारों की जन्मदात्री वेद माता गायत्री है। वेदों की व्याख्या अन्यान्य शास्त्र पुराणों में हुई है। इस प्रकार आर्ष वांग्मय के सारे कलेवर को ही गायत्रीमय कहा जा सकता है। गायत्री और भारतीय धर्म संस्कृत को बीज और वृक्ष को उपमा दी जा सकती है। यह सर्वसाधारण के लिए
भारतीय संस्कृत के विश्व मानवता के प्रतीक अनुयायी के लिए सर्वजननीय प्रयोग उपयोग हुआ। गायत्री के 24 अक्षरों के बीज रूप में भारतीय तत्व ज्ञान के समस्त सूत्र सन्निहित है। इस महामंत्र के विविध साधना उपचारों में तपश्चर्या को श्रेष्ठतम आधार कहा जा सकता है। उनमें बाल वृद्ध रोगी नर नारी शिक्षित अशिक्षित सभी के लिए छोटे बड़े प्रयोग मौजूद हैं। सरल से सरल और कठिन से कठिन ऐसे विधानों का उल्लेख है जिन्हें हर स्थिति का व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति एवं पात्रता के अनुरूप अपना सकता है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना के दो पक्ष हैं, एक गायत्री दूसरी सावित्री अथवा कुंडलनी। गायत्री की प्रतिमाओं में 5 मुख चित्रित किए गए हैं। यह मानवीय चेतना के 5 आवरण हैं जिनके उतरते चलने पर आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। इन्हें 5 कोश 5 खजाने भी कह सकते हैं। 5 खजाने भी कह सकते हैं। अंतः चेतना में एक से एक बड़ी चढ़ी विभूतियां प्रसुप्त अविज्ञात स्थिति में छिपी पड़ी हैं। इन्हें जगाने पर अंतर जगत के 5 देवता जग पड़ते हैं और उनकी विशेषताओं के कारण मानवीय सत्ता देवोपम स्तर पर पहुंची हुई जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होने लगती है। चेतना में विभिन्न प्रकार की उमंगें उत्पन्न करने का कार्य प्राण अपान समान उदान व्यान यह 5 प्राण करते हैं। इन्हें 5 कोश कहा जाता है। शरीर 5 देवताओं के समन्वय से बना है। अग्नि वरुण वायु अनंत और पृथ्वी का यह 5 तत्व 5 देवता ही काय कलेवर का और सृष्टि में बिखरे पड़े दृश्यमान पदार्थों और अदृश्य प्रवाहों का संचालन करते हैं। समर्थ चेतना इन्हें प्रभावित करती है। इस विज्ञान को तत्व साधना अथवा प्रयंत्र विज्ञान कहा गया है। प्रयंत्र विज्ञान कहा गया है। पंचकोश उपासना से चेतना पंचक और पदार्थ पंचक के दोनों ही क्षेत्रों को समर्थ परिष्कृत बनाने का अवसर मिलता है। सावित्री साधना यही है। इसका देवता सविता है। सावित्री और सविता का युग्म है। इस उपासना से सूर्य को प्रतीक और तेजस्वी परब्रह्म को सविता को इष्ट मानकर उस स्रोत से ओजस्विता तेजस्विता ओजस्विता तेजस्विता और मनस्विता आकर्षित की जाती है। इस क्षेत्र की तपश्चर्या से उस ब्रह्म तेजस की प्राप्ति होती है जो इस जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना की दूसरी प्रक्रिया है कुंडलनी। इसे जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला कह सकते हैं। प्रकारांतर से यह प्राण प्रवाह है जो वेष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का संचालन करता है। नर और नारी अपनी जगह पर अपनी स्थिति में समर्थ होते हुए भी अपूर्ण है। इन दोनों को समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविज्ञात चुंबकीय शक्ति काम करती रहती है। इसी के दबाव से युग्मों का बनना और प्रजनन क्रम चलना संभव होता है। उदाहरण के लिए इस नर और नारी के बीच घनिष्ठता उत्पन्न करने वाले चुंबकीय धारा प्रवाह को कुंडलनी की एक चिंगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संचार की विभिन्न हलचलों का सरंजाम खड़ा करा लेना
इसी ब्रह्मांड व्यापी कुंडलनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया और चेतना की घनिष्ठता बनाए रहना और शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में लिप्सा उभारना इसी कुंडलनी महाशक्ति का काम है। जीव की समस्त हलचलें आकांक्षा, विचारणा और सक्रियता के रूप में सामने आती हैं। इनका सृजन उत्पादन कुंडलनी ही करती है, अन्यथा जड़ तत्वों में पुलकन कहाँ, अन्यथा जड़ तत्वों में पुलकन कहाँ। निर्विकार आत्मा में उद्विग्नता, आतुरता कैसी। दृश्य जगत की समस्त हलचलों के बीच जो बाजीगरी काम कर रही है उसे अध्यात्म की भाषा में माया कहा गया है। साधना क्षेत्र में इसी को कुंडलनी कहते हैं। इसे विश्व हलचलों का, मानवीय गतिविधियों का उद्गम मर्म स्थल कह सकते हैं। यह प्रमुख कुंजी मास्टर के हाथ आ जाने पर प्रगति का द्वार बंद किए रहने वाले सभी ताले खुलते चले जाते हैं। इस स्वेच्छाचारिणी महाशक्ति को वशवर्ती बनाने वाले साधक आत्मसत्ता पर नियंत्रण करने और जागतिक हलचलों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में ऋतंभरा प्रज्ञा उभारने के लिए पंचकोशी उपासना प्रक्रिया काम में आती है और प्रत्यक्ष सत्ता को प्रखर बनाने के लिए कुंडलनी साधना की कार्य पद्धति काम में लाई जाती है। ब्रह्मवर्चस्व साधना में इन दोनों का ही समावेश किया गया है। साधकों को इन साधनाओं में प्रविष्ट होने के पूर्व उनका स्वरूप एवं तत्व ज्ञान भी भली प्रकार हृदयंगम कर लेना चाहिए। ओम शांति। साथियों, इसी के क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पंचमुखी गायत्री की उच्च स्तरीय साधना का स्वरूप। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।